जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जीटीबी नगर वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष अतुल कोहली जी। आइए उनसे जानते हैं दिल्ली में होने वाले उपचुनाव के बारे में। आम आदमी पार्टी किस तरह से समर्थन कर रही है और क्या स्थिति रहेगी। अतुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार इम्तियाज भाई। अतुल जी, आम आदमी पार्टी चुनाव में काफ़ी मेहनत कर रही है और नगर निगम के उपचुनाव चल रहे हैं, तो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं आप लोग और क्या लग रहा है आपको कि पांचों सीटों पर जो है किस तरह से आम आदमी पार्टी क्या विजयी हो पाएगी या कुछ क्या विचार है आपके? देखिए, जो ये सेमीफाइनली मैं कह पाऊँगा, एक बार दिल्ली का एमसीडी का जो है 5 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें आपको मैं एक बड़े ही गर्व से कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों से और 15 साल जो होने जा रहे हैं भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी शासित जो एमसीडी है, उससे लोग इतने परेशान हो गए कि आज कार्यकर्ता तो लगा ही हुआ है काम करने के लिए एमसीडी में, इनको हटाने के लिए बीजेपी वालों को। आज स्थानीय जनता भी घरों से बाहर निकल के कह रही है कि अगर हम इस कूड़े से, अगर हमें ये जो घूसखोरी खाते हैं, मकानों से पैसे मांगते हैं ये नेता लोग मिलके बीजेपी के, उसके अलावा जितने भी भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर लोग सबको पता है क्या क्या हो रहा है। छुटकारा पाने के लिए इनके मुंह पे ये 5 सीटों के ऊपर इतना भारी तमाचा पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को कि वो एक इतिहास रचेंगे हम जीत का। जीटीबी नगर वार्ड की बात करें, तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है जिसके आप वार्ड अध्यक्ष हैं, तो पिछले काफी समय से कुछ लोगों को समस्याएं थी, तो क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है और विधायक साहब आए हैं, तो किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं? बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में तो अद्भुत विकास हो ही रहा है, लेकिन जब से हमारे विधायक दिलीप पांडे जी, जिन्हें मैं वो कहूँगा कि भाई ज्यादा बेटा बन के और दोस्त बन के जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर जीटीबी नगर से आप स्टार्ट करो, आज विजयनगर डबल स्टोरी में कोई ऐसी गली नहीं है जो एमसीडी के अंदर आती थी, लेकिन हमने कोई बहाना ना मार के दिलीप पांडे जी वो गलियां, रोड, सीवर और पीडब्ल्यूडी की जितनी रोड्स आती है जीटीबी के अंदर, उसको नया सिरे से बन रही है, वर्किंग काम हो रहा है। आप जगह जगह देखेंगे आपको काम देखने को मिलेगा, चाहे वो वेस्ट परमानंद कॉलोनी का काम हो, चाहे वेस्ट मुखर्जी नगर का हो, स्वर्ग आश्रम के अंदर जो 15 से 20 साल से जो लाइन सीवर की नहीं डलेगी, सीवर की लाइन डलने के साथ साथ ही रोड का काम भी चल रहा है वहां पर आने वाले। और इस कोरोना काल के अंदर होने के बावजूद के अंदर भी दिलीप पांडे जी ने वो ऐसे काम करवा दिए कि ऐसा लग रहा है कि लोगों का रिश्ता पिछले 15-16 साल से इसी विधायक से, क्योंकि उससे पहले जितने भी विधायक है जिन्होंने करा, उन्हें नहीं समझ आया कि विधायक नाम की परिभाषा क्या होती है, जो दिलीप पांडे जी ने बदल दी है। अतुल जी, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी और नगर निगम चुनाव में अगर जीत कर आती है तो इस बात की क्या गारंटी है, क्या सुनिश्चित करें, कैसे सुनिश्चित लोग करेंगे कि आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा एमसीडी के अंदर? देखिए, मैं पहली बात बता रहा हूँ कि हमारा पहला मोटिव ही यही है कि हमारे परिवार में जो आम आदमी पार्टी का परिवार है, वो नेता वही चुना जाएगा जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग ना हो। और भ्रष्टाचार करने के लिए अगर कोई उसे उत्साहित भी करेगा तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि वो एक आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है। आज जितने भी आपके बीजेपी के हैं, वो एक बार आते हैं, दूसरे उसकी टिकट काट दी जाती है, तीसरी बार तीसरे को मौका दे देते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण तो उन्होंने खुद ही बना रखा है कि एक बार कमाएगा, दूसरा पब्लिक में नजर नहीं आएगा, उसको हटा के दूसरे को टिकट दे दी जाए। और हमारा मोटिव ये है कि ये जो परंपरा खत्म करेंगे। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार दिखेगा तो हम तो आएंगे ही आएंगे, बल्कि हम सारे के सारे मिलजुल कर उसको चौक के ऊपर खड़ा करके बताएंगे कि कोई भ्रष्टाचार होना। अतुल जी, आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है, किसानों के साथ पूरी तरह से साफ तौर पर लोग देख रहे हैं कि समर्थन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी आंदोलन चल रहा है तो किस स्तर पर आंदोलन जाएगा और क्या इसमें सही है और क्या गलत है? देखो, किसान हमारा अन्नदाता है। आज अगर हम भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान हमें शक्ति देता है, शांति देता है, उसके उसी तरीके से हमें जो अन्न देता है वो भी हमारा भगवान है। और जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टियों ने अफवाह फैला रखी कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है। मतलब कि इन्हों को तो सिर्फ बांटना आता है, किसी गरीब की समस्या समझना नहीं आती है। अगर इनकी फेवर में कोई बात करे तो ये इनके हैं, अगर नहीं है तो उनको ये वैसे ही आतंकवादी बना देते। आज किसान क्या कर रहा है बेचारा, बताओ? किसान अपने हक की लड़ाई मांग रहा है, शांति से कर रहा है, लेकिन इन्हीं के बंदे बीच में आते हैं और दंगा कराते हैं और बोलते हैं कि किसान दंगा कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो आप लोगों की पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी, जैसे कि हमारे कॉलोनी में हम तो यही चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से नाजायज कन्वर्जन चार्ज लगा देते हैं, ये हाउस टैक्स लगा देते हैं, उसके बाद भी अगर उपलब्धि बताए तो हमेशा निगम पार्षद कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो हम ये चीज़ें का मतलब मेरी निजी ये है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे आने वाले चुनाव में ये चीज़ होगी नहीं, लेकिन मेरी निजी राय जो पिछली बार था कि हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, तो मैं भी यही चाहूँगा कि इस बार अगर हम आए तो ये हाउस टैक्स का मुद्दा उठाएंगे कि हाउस टैक्स माफ़ होना चाहिए।
जीटीबी नगर वार्ड की जो वार्ड वासी है आपके, जहाँ के आप वार्ड अध्यक्ष हैं, तो क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। वोट विकास पे दे, वोट धर्म पे ना दे, वोट किसी के बहकावे में मत दे। अगर घर में 5 मेंबर वोट देने लायक है तो प्लीज़ कभी देख लीजिए, क्योंकि आज से 5 साल पहले स्कूलों का क्या हाल था, आज से 5 साल पहले आपके पानी का क्या रेट रहा और बिजली का क्या रहा। उसके अलावा जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासित बीजेपी है, आपके घर के बाहर अगर पार्क है तो क्या पार्क में माली आ रहा है, अगर पार्क के बाहर अगर नाली है, क्या नाली को अगर टूट गई तो उसकी जाली बदलने भी कोई आ रहा है, या अगर सफाई कर्मचारी है, आपका सफाई कर्मचारी डेली काम करने के लिए आ रहा है। अगर इन सब चीज़ों से आप खुश हैं और इतना टैक्स देने के बावजूद भी आप कोई मकान बनाते हो तो आपके मकानों पे घूस लेने के लिए अफसर आ जाते हैं। उसकी सिफारिश अगर आप नेता से करते हो तो वो घूस डबल हो जाती है। इन चीज़ों से अगर छुटकारा पाना और विकास के नाम पे वोट देनी है तो मेरी जनता जरूर आने वाले टाइम में जीटीबी नगर में आम आदमी पार्टी को वोट देगी। हमारे साथ मौजूद थे अतुल कोहली जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जनता के लिए उन्होंने मैसेज दिया कि अगर वो वोट देना चाहते हैं तो पार्टी विशेष या जाति धर्म के नाम पर वोट ना दें, और वोट देना है तो सिर्फ विकास के और कार्यों के नाम पर वोट दें। मैं हूं आपका अपना साथी इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ में।